नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम आपको एचसीएफ और एलसीएम बताए थे। आज उसी पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करते हैं। पहला सवाल है कि एक बागीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। अधिकतम लंबाई वाला मीटर मापक ज्ञात कीजिए जिससे कि बागीचे की लंबाई और चौड़ाई दोनों को पूरा मापा जा सके। कि एक बागीचा है और उसमें लंबाई और चौड़ाई को हमको मापना है, तो मापने में हम बड़ा मापक भी यूज कर सकते हैं, छोटा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लंबाई है तो इसको मापना है, तो अगर दो मापक है, जैसे एक छोटा मापक है, इससे हम माप रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे मापे। फिर बड़ा मापक यूज कर रहे हैं 1 बार 2 बार, तो इस तरह कितना बार हम माप रहे हैं इससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि हम जिस मापक से मापेंगे पूरा लंबाई माप ले और पूरा चौड़ाई को भी माप ले तो ये कितना बड़ा होगा, यही प्रश्न है। कि अधिकतम जिसकी लंबाई क्या हो मापक की, वो सबसे ज़्यादा कितना होगा जिससे कि हम लंबाई भी माप सकें और चौड़ाई भी माप सकें। तो देखिए जहाँ भी ये अधिकतम की बात आती है वहाँ पर हमको HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम, बोलिए महत्तम समापवर्तक। तो हमको 65 और 35 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब HCF जैसे भी निकालिए, अभाज्य गुणनखंड से निकालिए या विभाजन विधि से निकालिए। तो हम विभाजन विधि से जल्दी निकाल लेंगे, तो यहाँ भी हम विभाजन विधि से ही निकाल रहे हैं। 65 और 35 का महत्तम समापवर्तक निकाले। 65 में 35 से भाग दिए, शेष आया 30। फिर 30 से भाग दिए 35 में, शेष आया 5। 5 से भाग दिए 30 में, और इस तरफ पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 65 और 35 का माशा हुआ 5। तो यही जो 5 आया, क्या आएगा 5 मीटर। यह जो है सबसे बड़ा मापक होगा जिससे हम लंबाई भी माप सकेंगे और चौड़ाई भी माप सकेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि अधिकतम लंबाई वाला मापक 5 मीटर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि 10 बच्चा, 15 बच्चा और 25 बच्चा, 3 समूह हमको बनाना है। लेकिन हमको कम से कम कितना बच्चा चाहिए जिससे कि हम तीनों समूह का निर्माण कर सकें। मतलब कि हम मन हो तो 10 वाले का भी समूह निर्माण कर सकें, 15 का भी कर सकें और 25 का भी कर सकें। तो ऐसा कौन सा समूह होगा बच्चों का, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कम से कम, यानी इसके पिछले सवाल में क्या था, अधिकतम। तो जब अधिकतम था तो हम क्या निकाले थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, महत्तम समापवर्तक। यहाँ कम से कम यानी छोटा कह रहा है, तो कम से कम जब कहेगा तो LCM निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10, 15 और 25 का हमको लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है। यहाँ निकालेंगे 10, 15 और 25, ये 5 से देंगे, 5, 2, 3, 5। अब जो है 2 से 1, 3, 5, 3 से 1, 1, 5 और 5 से तो 1, 1, 1। लिख देंगे यहाँ पर कि 10, 15 और 25 का लसा गुना लिख देंगे, 5 गुना
2 गुना 3 गुना 5। देखिए 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 5 से 2 से 10, 3 30 और 5 गुना किए 150। तो यही 150 बच्चों का जो समूह होगा, यही इसका सबसे कम से कम बच्चे का समूह हुआ। तो लिख देंगे कि बच्चों का समूह में संख्या, ये लिख देंगे 150। ठीक है, तो 150 को हम 10 का भी समूह बना सकते हैं, 15 का भी बना सकते हैं और 25 का बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि एक नल 2 घंटे पर खुल रहा है, मैंने 2 घंटे बाद। तो अगर वो 8 बजे खुलेगा तो फिर कब बजे खुलेगा? 10 बजे, उसके बाद 12 बजे। यानी पहला नल 2 घंटे बाद खुलता है, फिर कब खुलेगा? 4 घंटे बाद, उसके बाद 6 घंटे बाद, उसके बाद 8 घंटे बाद, इस तरह खुल रहा है। और दूसरा वाला 4 घंटे में खुल रहा है, 8 घंटे में, 12 घंटे में, इस तरह। और तीसरा नल 8, 16, 24, इस तरह। तो क्या लगता है कि देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं एक गुणज है, ये भी गुणज में बढ़ रहा है और यह भी गुणज में बढ़ रहा है। तो इस तरह के जहाँ सवाल होंगे वहाँ पर हमको क्या निकालना होगा? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो इस सवाल में क्या करेंगे कि 2, 4 और 8 का हमको एलसीएम निकाल लेना है और वो जो आएगा समय, वही उतने देर के बाद तीनों नल क्या होंगे? एक साथ खुलेंगे। तो हम 2, 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 2, 4 और 8 का लसा हुआ 8। तो हम लिख देंगे कि 8 घंटे बाद तीनों नल एक साथ खुलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो तीनों ब्लाडर के डीजल को पूरा माप कर सके। यानी डीजल 3 बर्तन में या 3 डब्बे में रखे हुए हैं। ब्लाडर एक तरह का डब्बा है, 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर है, उसको मापना है। तो अधिकतम कौन सा माप होगा? अधिकतम का मतलब है कि कौन सा बड़ा माप जिससे कि हम तीनों का बर्तन का डीजल को माप सके। तो देखिए जैसे अधिकतम आया, हमको क्या निकालना है? HCF, यानी 10, 15 और 25 का HCF निकालेंगे और वो जो आएगा वही सबसे बड़ा मापक होगा। तो हम निकालते हैं 10, 15 और 25 का HCF। तो ये 15 में पहले 10 से भाग देते हैं, 1, देखिए 5, 10, इस 5 से देखिए 5, 25, तो क्या निकला? 10, 15 और 25 का मसा हुआ 5। तो यही क्षमता होगी अधिकतम। तो लिख देंगे कि अधिकतम क्षमता वाला मापक 5 लीटर। तो ये 1-2 बार जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो अधिकतम और न्यूनतम से हम सवाल को देखते हैं कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। देखिए यहाँ पर है कि 20, 24 या 30 केलों का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने केलों की आवश्यकता होगी। अर्थात हमको 20 केला का एक ग्रुप बनाना है, एक 24 केले के बनाना है और एक 30 का बनाना है। तो हमको कम से कम कितना केला चाहिए
कि जो समूह चाहे हम 20 का भी बना लें या 24 का भी बना लें या 30 का भी बना लें। तो देखिए जैसे आया यहाँ कम से कम समूह बनाना है तो सबसे पहले कौन समूह बनेगा, कम से कम कितने केला चाहिए। तो जैसे ये शब्द आएगा सबसे पहले या कम से कम, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, किसका, 20, 24 और 30 का। यहाँ लेते हैं 20, 24 और 30 का। देखिए 2 से 10, 12, 15, फिर 2 से 5, 6 और 15, इस बार 5 से 1, 6 और 3, फिर 3 से 1, 2, 1। तो लिख देंगे कि 20, 24 और 30 का लसा हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 5, 20, 3 60, 2 120। यानी हमको कितने केला चाहिए, 120 केला चाहिए। अभी हम HCF और LCM पर आधारित सवाल आपको बताएं। जब आप सवाल बनाएंगे तो कौन सा सवाल LCM का है और कौन सा सवाल HCF का है, ये पता करने के लिए सवाल को 1-2 बार पढ़ेंगे। और अधिकांश सवाल में ये सब शब्द मिलेंगे कि कम से कम या सबसे पहले या अधिक से अधिक, ऐसे शब्द आएंगे तो हम उसके आधार पर HCF और LCM निकालते हैं। अगले दिन हम बताएंगे आपको HCF और LCM का आपस में क्या संबंध है, दो संख्या का LCM और HCF निकालने पर संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, उसको बताएंगे।